नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं दी एज लीगल, जहां हम कानून को आसान शब्दों में समझाते हैं ताकि आप अपने अधिकार जानें और एक जागरूक नागरिक बने। तो वहीं आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे जरूरी कानूनी मामलों के बारे में जो सीधे तौर पर आपकी जिंदगी और हक से जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी कानूनी खबरों के साथ। राजनीतिक दलों के पंजीकरण और नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। जमानत आदेश में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जज के सेक्रेटरी की स्टेनो बुक जब्त करने के निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल जज को निलंबित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की। बिहार वोटर लिस्ट पर दावा, आपत्ति प्रक्रिया जारी। सुप्रीम कोर्ट ने पैरालीगल स्वयंसेवकों की तैनाती का निर्देश दिया। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत राज्य आरक्षित दिव्यांग पदों की श्रेणियां बदल सकता है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक अहम याचिका में चुनाव आयोग से राजनीतिक दलों के पंजीकरण और नियमन के लिए सख्त और स्पष्ट नियम बनाने की मांग की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने बताया कि देश में कई फर्जी और बेनामी राजनीतिक दल सक्रिय हैं जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं, चंदे के जरिए धन शोधन करते हैं और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल है, जिससे लोकतंत्र और पारदर्शिता को गंभीर खतरा है। याचिका में ये भी कहा गया है कि कुछ दलों ने अपहरणकर्ताओं, ड्रग तस्करों और कुख्यात अपराधियों को राष्ट्रीय व राज्य स्तर के पदाधिकारी बना रखा है, जबकि आयकर विभाग ने एक ऐसे फर्जी दल को भी पकड़ा है जो 20% कमीशन को लेकर काले धन को वैध चंदे में बदल रहा था। उपाध्याय ने तर्क दिया कि राजनीतिक दल सार्वजनिक संस्थानों की तरह पारदर्शी और जवाबदेह होने चाहिए, क्योंकि वे सार्वजनिक कार्यों में लगे हैं और सुप्रीम कोर्ट पहले भी चुनाव सुधारों के लिए कई फैसले दे चुका है। याचिका में वैकल्पिक रूप से कानून आयोग को विकसित लोकतंत्रों की सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई है, ताकि राजनीतिक दलों में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को नियंत्रित किया जा सके और लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा एक अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के आदेश में 20 दिन की देरी से अपलोडिंग को लेकर गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने पाया कि 31 जुलाई को पारित आदेश 20 अगस्त तक वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ था, जिससे संदेह पैदा हुआ था कि आदेश वास्तव में उसी दिन पारित हुआ भी था या नहीं। जस्टिस जेके महेश्वरी और विजय विश्नोई की पीठ ने इसे गंभीर मानते हुए ये निर्देश दिया कि संबंधित जज के सेक्रेटरी की स्टेनो बुक जब्त की जाए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आदेश कब टाइप हुआ और संशोधित किया गया। साथ ही एनआईसी से टाइपिंग और अपलोडिंग की रिपोर्ट भी मांगी गई है। हाईकोर्ट के रजिस्टर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक आदेश 22 अगस्त को अपलोड हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। सेक्रेटरी ने स्पष्टीकरण में जज की मेडिकल सर्जरी का हवाला दिया, लेकिन आदेश की वास्तविक टाइपिंग तिथि स्पष्ट नहीं की। सुप्रीम कोर्ट को शक है कि आदेश में तैयार कर अपलोड किया गया, इसलिए कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए तकनीकी और दस्तावेजी जांच के निर्देश दिए हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत दी है और कहा है कि वो जांच में सहयोग करे तो पुलिस 4 हफ्तों तक गिरफ्तारी नहीं करेगी। हरियाणा सरकार को भी इस मामले में नोटिस जारी किया गया है। तो वहीं अगली खबर है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हालांकि निलंबन का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन अदालत ने कहा है कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। 29 अगस्त को पारित आदेश में महापंजीयक अरुण भारद्वाज ने निर्देश दिया कि जांच की अवधि के दौरान सिंह बिना पूर्व अनुमति के दिल्ली नहीं छोड़ सकेंगे। आदेश में ये भी कहा गया है कि चूंकि संजीव कुमार सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित है, इसलिए उन्हें अखिल भारतीय सेवा अनुसंधान एवं अपील नियम 1969 और दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियम 1970 के तहत निलंबित किया जा रहा है। इसके अलावा ये भी आदेश दिया गया है कि निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय प्रावधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दक्षिण साकेत नई दिल्ली का कार्यालय होगा और वो प्राधिकृत अनुमति के बिना राजधानी से बाहर नहीं जा सकेंगे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR अभ्यास के तहत तैयार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे, आपत्तियां और सुधार 1 सितंबर के बाद भी किए जा सकते हैं, लेकिन इन पर विचार अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भ्रम को विश्वास का मुद्दा मानते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वो वोटर्स और राजनीतिक दलों की सहायता के लिए पैरालीगल स्वयंसेवकों की तैनाती करें। आयोग ने बताया कि 2.47 करोड़ में से 99.5% मतदाताओं ने अपने दस्तावेज जमा कर दिए हैं और शेष को 7 दिन के भीतर नोटिस भेजा जाएगा। तो वहीं आयोग ने आरजेडी के 36 दावों के दावे को खारिज करते हुए कहा कि केवल 10 दावे दाखिल हुए हैं और सभी को स्वीकार किया गया है। तो वहीं कोर्ट 8 सितंबर को पैरालीगल स्वयंसेवकों की रिपोर्ट पर विचार करेगा।
तो वहीं आखिरी खबर है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि राज्य सरकार को RPWD अधिनियम 2016 के तहत ये वैधानिक अधिकार प्राप्त है कि वो दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों की श्रेणियां नौकरी की प्रकृति के आधार पर बदल सकती है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और मुख्य न्यायाधीश विभू दत्ता गुरु की खंडपीठ ने दृष्टिबाधित उम्मीदवार सरोज शोमानिधि की रिट अपील खारिज करते हुए ये फैसला सुनाया है। मामला 2019 में CGPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ा था, जिसमें दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को आरक्षण नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ता ने इसे आर्टिकल 16(1) के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया, जबकि राज्य सरकार ने यह तर्क दिया कि वाणिज्य विषय में आंकड़ों से जुड़ा कार्य दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त नहीं था, इसलिए पद OA यानी कि एक हाथ और OL यानी कि एक पैर श्रेणी को दिया गया है। तो वहीं कोर्ट ने RPWD अधिनियम की धारा 34 के परंतुक का हवाला देते हुए कहा कि राज्य को कार्य की उपयुक्तता के आधार पर श्रेणियों में बदलाव की छूट है। कोर्ट ने यह भी माना कि याचिकाकर्ताओं ने प्रक्रिया में भाग लिया था, इसलिए अब उसे चुनौती देने का अधिकार नहीं बनता। तो वहीं पीठ ने रीट अपील को गुण दोष रहित करार देते हुए खारिज कर दिया और कहा कि राज्य का निर्णय वैधानिक और तर्कसंगत था। तो ये थी आज की बड़ी कानूनी खबरें। अगर आपको ये जानकारियां काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कानून को आसान भाषा में समझते रहने के लिए दी एज लीगल को सब्सक्राइब करना न भूलें।